नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। और बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025। जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा है ना 2025 में होने वाला है, जिनका भी पेपर 18 जनवरी 2025 का है ना। उनके लिए आज हम लोग 25 महत्वपूर्ण प्रश्न को करने वाले हैं, ठीक है, जो कि आप लोग का चैप्टर 3 का है और ये पिछले वर्षों में पूछा गया है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को आप लोग क्या कीजिए, सब्सक्राइब कर लेंगे। सारे बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे। मेरा डेली क्लास 6 बजे होता है, ठीक है ना, 6 PM शाम में। तो आप लोग क्या करें, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे, ताकि आप लोग को डेली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर बच्चों अभी तक आप लोगों ने नवोदय विद्यालय परीक्षा 2025 की तैयारी के लिए मुकाम बैच में एडमिशन नहीं करवाए हैं तो आप लोग जरूर जुड़े। इस बैच के अंतर्गत जो फैसिलिटीज आप लोग को मिलती है वो वीडियो क्लास मिलता है, PDF नोट्स मिलता है और सभी का PDF मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग से टेस्ट लिया जाता है, मॉडल सेट मिलता है, 5 ईयर का क्वेश्चन पेपर मिलता है। इस बैच में ज्वाइन करने के लिए आप लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए फी इसका है 299 रुपया। 299 रुपया लिया जाता है, मतलब 300 रुपया। कॉन्टैक्ट अगर आप लोग करना चाहे तो कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं 7488600620। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, या फिर आप लोग कॉल करके भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग जो हैं ये पूरा वीडियो को देखिएगा। ये सारे प्रश्न क्या किए गए हैं, पिछले वर्षों में पूछे गए हैं, ठीक है ना। चलिए तो सबसे पहले आप लोग का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। कहता है कि 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या होगी, और ये JNV 1995 में पूछा था, ठीक है ना। चलिए हम लोग 2022 तक के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि चैप्टर 3 गुणज और गुणनखंड से पूछे हैं। हम इस चैप्टर को अच्छे तरीक़ा से पढ़ा दिए हैं, और जो पढ़ाए हैं उसका वीडियो आपको ऐप पर मिलेगी, ठीक है ना। मेरा जो ऐप है, ऐप जहाँ पर मेरा कोर्स चलता है वहाँ पर मिलेगा। तो आप लोग जरूर उस नंबर पर संपर्क करके पता चेक कर सकते हैं कैसे आपको बैच में ज्वाइन होना है, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। कहता है 40 से छोटे 5 के गुणज। जब हमने आपको बताया था कि 5 के गुणज को हम लोग कैसे लिखेंगे, तो 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया कितना जी, 5 तिया का 15, 5 चौका 20, है ना जी। उसके बाद 5 25, फिर 5 छक्का 30, फिर 5 सत्ते 35, है ना जी। 5 सत्ते 35। इस प्रकार गुणज होता क्या है, जिससे 5 से जो संख्या पूरा भाग लग जाएगा वही उसका गुणज होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है 40 से छोटे। अगर हम आगे देखेंगे तो 40 आ जाएगा, या फिर 40 से बड़ा आ जाएगा, लेकिन 40 से छोटे की बात कर रहा है तो कितना आया संख्या, आप ही बताइए। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर C में। तो C नंबर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। बताइए आप लोगों को समझ में आया। 40 से छोटे 5 के गुणज। 5 के गुणज भैया लिखते हैं, 5 का पहाड़ा लिख देंगे, 5 का टेबल लिख देंगे, ठीक है ना। उसके बाद देखेंगे 40 से छोटा जितना होगा सबको गिनकर काउंट करके हम लोग जो ऑप्शन में होगा उसको टिक मार देंगे, ओके। अब मैं आशा करता हूँ आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखिए, कहता है 75 के अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को ज्ञात करना बताए थे। कैसे ज्ञात करते भैया, पहले 75 लेते हैं, उसके बाद इसमें देखेंगे 2 से लगेगा, नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, है ना। 3 25 तिया 75, है ना जी। 25 तिया लग जाएगा। उसके बाद फिर इसमें 2 से नहीं लगेगा, 3 से नहीं लगेगा, 4 से नहीं लगेगा, 5 से लग जाएगा। 25 25, है ना। अब देखिए तो अब यहाँ पर 5 से ही लगाएंगे एक बार में। आया क्या क्या, 3 आया, गुना 5 आया, गुना 5 आया, मतलब ये तीनों संख्या है। 3 गुना 5 गुना 5, तो ये किस ऑप्शन में है, 3 गुना 5 गुना 5। तो भैया ये B नंबर ऑप्शन में है, तो इसका B नंबर करेक्ट हो जाएगा। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो नीचे यस सर जरूर लिखेंगे, और आप लोगों का कितना सही हो जा रहा है ना, ये नीचे कमेंट करके हमको बताएंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी। 45 से विभक्त होने के लिए कोई भी संख्या, अगर हम लोग 45 को देखें तो हम लोग इसको 5 गुना 9 लिख सकते हैं। 9 5 45, है ना जी। 5 गुना 9 के रूप में लिख सकते हैं। अब 5 की विभाज्यता का नियम होता है कि अगर कोई संख्या जो है ना, देखिए पहले तो हम लोग देखेंगे 9 से विभाज्य है, उसके बाद देखिए 5 से तो सब विभाज्य है। क्यों भैया, क्योंकि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या फिर 5 हो, किसी संख्या के इकाई अंक में 0 या 5 होगा तो वह 5 से विभाज्य होगी। तो यहाँ पर 5 से सारी संख्या विभाज्य है, लेकिन हम लोग बात करेंगे 9 से विभाज्य है। तो 9 से की विभाज्यता का नियम होता है, 9 की विभाज्यता का नियम होता है अंकों का योग। क्या होता है जी, अंकों का योग। अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य है तो वह संख्या क्या होगी, विभक्त होगी। तो भैया 5 से तो
तो सारी संख्या विभाज्य है। अब हमको देखना है कि 9 से कौन कौन भाग लग जाती है। अगर जो संख्या 9 से भाग लग जाएगी वो क्या राइट उत्तर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं सबको। देखिए यहाँ पर 1 जोड़ 8 जोड़ 1 जोड़ 5 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़िए तो 8 1 9 1 10 है ना जी, 5 15 6 15 5 20 1 21 21 में 9 से भाग देंगे लगेगा नहीं लगेगा सर, शेष बच जाएगा तो ये नहीं होगा। दूसरा देखिए तो 3 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 4 जोड़ 5 3 3 6 1 7 1 8 4 8 4 कितना होता है जी 12 है ना, 8 4 12 12 5 कितना होता है 12 5 होता है सर 17 17 में 9 से भाग लगेगा 17 में 9 से भाग लगेगा नहीं लगेगा सर, नहीं लगेगा तो इसमें भी शेष बच जाएगा तो ये भी नहीं होगा। तीसरा को देखिए यहाँ पर क्या है 2 + 0 + 2 + 8 + 6 + 0 इसको जोड़िए तो जोड़ते हैं 2 0 2 2 4 8 4 12 12 6 18 18 में 9 से भाग लगेगा। यस सर 9 दूना का 18 यानी कि 18 में 9 से भाग लग जा रहा है। जब भाग लग जाए पूरा भाग लग जाए 5 से तो विभाज्य है ये संख्या, लेकिन 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये 45 से भाग लगेगी। तो इसका सी नंबर क्या हो जाएगा, कोरेक्ट उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग समझे किस प्रकार हम किए। पहले हम लोग देखिए कि 45 का फैक्टर 5 × 9 होता है और 5 से जो है ये सारी संख्या विभाज्य है। इसका मतलब कि अगर 9 से जो संख्या विभाज्य होगी वो क्या 45 से विभाज्य होगी। तो हम लोग देखिए कि ये दोनों संख्या नहीं हुई लेकिन ये संख्या हो गई, तो इसका मतलब सी नंबर इसका क्या होगा, राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, है ना। इस चैप्टर को हम अच्छे तरीक़ा से पढ़ाएं। आप लोग पढ़ने के लिए क्या कीजिए, मेरा ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर आप लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। वहाँ पर सारी कुछ बताई जाएगी। ओके चलिए, कहता है निम्नलिखित में कौन सी संख्या 1 से 17 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। कौन सी संख्या 1 से 17 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। तो बुआ इसके लिए आपको बहुत ही ज़्यादा छोटा सा क्वेश्चन थोड़ा सा ज़बरदस्त है, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी लेकिन कोई बात नहीं, हम साथ हैं। पहले आपको ये बताइए अभाज्य संख्या बताए हैं ना, अभाज्य संख्या आप लोग लिखिए। सर 1 से लेकर 17 तक के बीच की अभाज्य संख्या होगी 2 हो जाएगा, पहला 3 हो जाएगा, फिर 5, फिर 7, फिर कितना 11, फिर 13, फिर कितना हो सकता है 17, है ना जी। ये सब कितना है, ये सब अभाज्य संख्या है ना। अभाज्य संख्या किसके बीच, 1 और 17 के बीच, है ना। 1 से 17 के बीच इतना ही अभाज्य संख्या है। अब करना क्या है, बोल रहा है कि विभाज्य हो जाएगी कौन सी संख्या, तो आपको करना क्या है, इस सब संख्या का गुना करना। क्या करना जी, गुणनफल ज्ञात करना। क्या करना है, गुणनफल करना है। गुणनफल कीजिए तो 2 × 6 5 का 30 30 7 का 210 210 गुना में 11 गुना का 13 13 दहें 130 10 40 143 है ना, 143 गुना में 17। अब देखिए 210 गुना 143 गुना 17 कीजिए तो 3 कम से 27 21 है ना जी। क्या आएगा आप लोग का, तो वो यहाँ पर आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसको आप लोग को क्या कीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। ओके, इसका डी नंबर उत्तर क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। जब आप लोग इस सबको गुना कर दीजिएगा बस आप लोग का डी नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। गुना करने आपको आता है, गुना कर लेंगे। ओके चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग समझ गए ना। पहले क्या किए, 1 से 17 तक का सब अभाज्य संख्या लिखे, सबको गुना करके जो संख्या आया उसको राइट उत्तर मान लिए, राइट उत्तर वही होगा। ओके चलो आगे का क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए। कहता है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुना करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। जब भी आप लोग को ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो करना क्या है, पहले ध्यान से समझिए, ठीक है ना। उसके बाद आप लोग बनाइएगा। तो आप लोग यहाँ पर देखेंगे बहुत ध्यान से आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर देखिए क्या आता है। पहले क्या करेंगे, 112 का यहाँ पर क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। कीजिए तो 2 से लगाइए, 2 5 10 2 6 12 2 से लगाएंगे, 2 दूना का 4 1 8 2 8 का 16 2 से लगाएंगे 14 2 से लगाएंगे 7 हो गया। यहाँ तक सबको आ गया, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर 72 में करेंगे तो 2 से लगाएंगे कितना आएगा 36, 2 से लगाएंगे 18, 2 से लगाएंगे 2 × 18, 3 से लगाएंगे 3। अब देखिए तो यहाँ पर देखिए 4 गो 2 है, यहाँ पर 3 गो 2 है ना जी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 गो 2 है, यहाँ पर कितना 4 गो 2 है। 4 गो 2 में से 3 गो 2 चल जाएगा तो 1 गो 2 बचेगा,
एगो दो बचा ना जी। पहले देखिए बचा क्या, यहाँ पर हम थोड़ा सा लिख देते हैं अलग कलर से। देखिए एगो दो बचा। अच्छा उसके बाद देखेंगे यहाँ पर एगो 7 है, यहाँ पर 2 गो 3 है। 2 गो 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, 2 गो 3 है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि जोड़ा बन गया। लेकिन एगो 7 है, ये कल्ला हो गया। तो 2 गुना 7, 2 गुना 7 यानी कि 2 सत्ते कितना होता है 14। तो 14 आप लोग का राइट उत्तर हो जाएगा। ओके आप लोग समझे, आप लोग समझ गए ना कैसे आप लोग को क्या करना है, बनाना है। कैसे आप लोग का बनाना है, आप लोग को कैसे बनाना है समझे, आप लोग समझ गए होंगे। पहले क्या किए, 112 का गुणज मतलब क्या अभाज्य गुणनखंड किए तो आया 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 2 गुना का 7। इसका हम लोग 72 का किए तो आया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। हम लोग देखिए ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, ये जोड़ा बन गया, 3 3 जोड़ा बन गया। बचा 2 गुना 7 तो इसको गुना करके 14 लिख दिए। सी नंबर इसका राइट हो गया। ओके समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से सारे बच्चे समझेंगे। कथा निम्नलिखित में कौन सी संख्या भाज्य है। भाज्य हम आप लोग को बताए हैं, भाज्य कौन सी संख्या होगी 123, ठीक है ना। भाज्य संख्या कौन सी होगी है ना 123 है ना जी। आप लोग समझ रहे हैं ना। चलिए 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 बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट देखा जाए निम्नलिखित में कौन सी संख्या अभाज्य। अभाज्य आप लोग को पता है अभाज्य संख्या कौन सी होगी 5 है। 5 क्या है अभाज्य संख्या है, अभाज्य आप लोग को बताए हैं। नेक्स्ट देखिए सब क्वेश्चन सिंपल है तो सबको जल्दी जल्दी हम बताते जाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 12 का गुणज है। 12 का गुणज मतलब 12 के पहाड़ा में कौन सी संख्या आ रहा है तो 144 देखेंगे तो ये आ रहा है 144 है ना जी। आप लोग पढ़े हैं 12 गुना 12, 12 गुना 12, 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा, 12 का पहाड़ा 12 बार पढ़िएगा 144 आएगा मतलब 12 के पहाड़ा में आ रहा है तो इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखिए 45 के गुणनखंड हैं। 45 के गुणनखंड है मतलब 45 के गुणनखंड है। कौन कौन संख्या से 45 में भाग लग जाएगी, कौन कौन संख्या से 45 में भाग लग जाएगी। तो देखिए 1 से लग जाएगी, 2 से नहीं लेगा, 3 से लग जाएगा, 4 से नहीं लेगा, 5 नमा 45, 6 से नहीं लेगा, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से 25 45। उसके बाद देखिए 15 दूना 30, 15 तिया 45। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो 45 मतलब 1 3 5 9 15 45, 1 3 9 5 15 45। तो इसका ये नंबर राइट उत्तर हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जी। कहता है 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे जल्दी से आप लोग नीचे कमेंट करके हमको बताएंगे। सारे बच्चे नीचे कमेंट करके बताएंगे 30 के सभी गुणनखंड कितने होंगे। तो भैया हम लोग लिखेंगे 30 का गुणनखंड 1 हो जाएगा। उसके बाद 2 से भी भाग लग जाता है, 15 दूना का 30, 3 दहे 30, 4 से नहीं लगता, फिर 5 6 का 30, 6 5 30 है ना जी। उसके बाद 10 तिया 30, 15 दूना 30, फिर 1 30। तो जो टोटल जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल अगर काउंट करेंगे तो 8 संख्या है। तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। ओके आप लोग समझे 100%। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा, बहुत बेहतरीन। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है 4 का पावर में 11 है। 4 के पावर में क्या है 11 मतलब 4 के ऊपर कितना है 11। जो ऊपर में होता है ना 4 का मानिए अगर ऐसे है तो इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं पावर, हिंदी में बोला जाए तो घात, हिंदी में बोला जाए तो घात। 7 के ऊपर 5, 1 के ऊपर 13 की अभाज्य गुणनखंड कुल कितने होंगे। तो बउआ देखिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आप लोग करेंगे क्या जी, घात को जोड़ेंगे। क्या करेंगे घात को जोड़ेंगे, ठीक है ना। अच्छा इस 4 को नीचे में जो 4 है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का पावर है ना 2 लिख सकते हैं, या फिर 4 को हम लोग 2 गुना 2 लिख सकते हैं बताइए। उसके बाद 7 गुना 1, यही ना है जी, यही है ना। अगर ऐसा है तो आप लोग बताएंगे हमको। अरे ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गया, यहाँ पर 11 था, ठीक है 11 था, इसके पावर 3 है। ओके तो यहाँ तक आप लोग समझे। अब करना क्या है, सबके पावर को लिखना है। यहाँ पर देखिए सर 11 है, यहाँ पर भी 11 होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर क्या है 1 है। यहाँ तक आप लोग समझे। अब देखेंगे कि जितना पावर है सबको क्या करना, घात को जोड़ेंगे। क्या करेंगे घात को जोड़ेंगे। घात को क्या करेंगे जी जोड़ेंगे। घात को क्या करेंगे जोड़ेंगे। घात का मतलब ये जो पावर है सबको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जुड़िए तो 11 जोड़ 11 जोड़ 5 जोड़ 3, 11 11 22, 5 22 5 कितना होता है 27 3 30, 27 3 30। अब घात को जोड़े तो 30 आया, तो 30 इसका राइट उत्तर हो जाएगा बी नंबर। ओके बी नंबर। ये 2000 में पूछा है, मतलब 2000 का जब पेपर हुआ था ना, जब 2000 ईस्वी में जब पेपर हुआ था ना, ये क्या कहते हैं नवोदय वाला है ना, नवोदय वाला क्लास 6 का एंट्रेंस एग्जाम का, तो उसमें पूछा था। ठीक है ध्यान देंगे आप लोग। पहले क्या करेंगे सबको हम लोग लिख लेंगे, उसके बाद जब सबके पावर को जोड़ देंगे। ठीक है चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट तरीका देखा जाए, निम्न में से 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है।
316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो गुणनखंड आप लोग को हम बताएं कैसे करना है ना जी। 316 का गुणनखंड कौन नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग को बोल रहा है कौन नहीं है, तो हम लोग भाव देंगे तो देखिए 316 बार में लग जाएगा, ये तो है भैया, ये तो है। दूसरा विकल्प देखा जाए 158 वाला, इसमें दीजिए तो भाग कौन 316 का गुणनखंड नहीं है, ठीक है ना। 158 से दीजिए 316 में, अरे 316 में भाग दीजिए 158 से, देखिए तो लगता है बताइए आप लोग, लगेगा जी। 8 दूना का 16, 158 गुना 2 कीजिए तो 8 दूना 16, 100 के 5 दूनी 10 1 11, मतलब ये 2 बार में कट जा रहा है, मतलब 316। अगर देखिए होगा 316 में अगर हम लोग 158 से भाग देते तो ये 2 बार में लग जा रहा है, मतलब ये भी गुणनखंड है। अब 79 से दीजिए तो 79 से 316 बट्टे में 79, 9 चौका 36, 4 बार में लग जा रहा है ना जी। अच्छा 8 से देंगे तो 316 में 8 से देंगे तो 8 तिया 24, 8 चुका 8 तिया 24, 24 से इधर कितना बच गया 7, 776 ना जी। 8 नंबर 72 नहीं लगता है, जिसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, अगर हम लोग 8 से क्या करें 316 में भाग दे तो 8 तिया का 24 आएगा, बचेगा 7 6। अगर हम लोग लगाएंगे 8 नंबर 72 तो यहाँ पर कितना 4 शेष बच जाएगा। जो शेष बच जाए, जब शेष बच जाए तो गुणनखंड नहीं होगा, जब शेष बच जाए तो गुणनखंड नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 देखिए, कहता है 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो आपको हम बताएं क्या करना, 37,800। इसमें क्या करेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2 है ना जी, 17, 2 8 16, 1 8, 2 9 18, डबल 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 2 चौका 8, 1 0, 2 5 10 ऐसे, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौका 8, 1 0, 2 7 14, 2 दूना 4 है ना जी, 2 दूना 4 1 0, 2 5 10। तो बुआ इस प्रकार आप लोग क्या कीजिएगा, लगाते चला जाइएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। 47,4720 आएगा ना, इस प्रकार आप लोग क्या 25 आएगा, अरे 25 आएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको लगाते चल जाना है, फिर यहाँ पर 5 देंगे, ऐसे ही लगाते चला जाइएगा। जो संख्या लगेगा हम आपको सिखा चुके हैं, है ना, सिखा चुके हैं, तो आप लोग को खुद से कर लेना, तो इसका बी नंबर राइट उत्तर होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है एक संख्या 50 से कम होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए पहले समझिएगा। ये वो संख्या जो होगी 50 से कम होगा, 7 का गुना जो होगा, केवल 3 गुणनखंड होंगे, वह संख्या क्या है 50 से कम। 50 से कम तो भैया 50 से कम ये नहीं है, तो ये तो होगा ही नहीं। अब ये तीनों विकल्प में देखा जाए, दूसरा कहता है 7 का गुणज, 7 दूना का 14, ये भी गुणज है, 7 6 का 42, ये भी है, ये तीनों गुणज है। दूसरा स्टेप को फॉलो कर ले, केवल 3 गुणनखंड है। गुणनखंड कितना 3, गुणनखंड 3 तो किसका होता है, इसका देखिए तो 1 होगा, 2 हो जाएगा, फिर कितना होगा जी 14, 7 हो जाएगा 14, मतलब टोटल कितना हो गया गुणनखंड 4 हो गया। 42 का देखा जाए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं लेगा, 5 नहीं लेगा, 6 लग जाएगा, 7 लग, मतलब ये भी नहीं होगा, 3 नहीं है। अच्छा बच गया ये 49, तो 49 इसका राइट हो जाएगा। अगर 49 का अगर गुणनखंड की बात किया जाए तो 1 हो जाएगा, उसके बाद 7 होगा, 49 होगा, यही 3 हुआ है, तीनों गुणनखंड होना चाहिए, तो वह संख्या कौन सी होगी 49 होगी, 49 होगी, ठीक है, समझिए आप लोग। नेक्स्ट देखा जाए, कहता है एक संख्या 50 से कम है। चलिए एक संख्या जो है वो 50 से कम है, कोई बात नहीं, 50 से कम होगा, 7 का गुणज उसके कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है, वह संख्या क्या होगी आप ही लोग बताइए। अब ये 15 नंबर क्वेश्चन है, तो आप लोग को बता देंगे, सिंपल सा है जी, है ना जी। 15 का बताइए, तो 7 का गुणज है ना, 3 एक अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, समझे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। 12 और 15 भैया सबका गुणनखंड लिखिए, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अरे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका देखा जाए तो 1 3 5 15, 1 3 5 15। अब देखेंगे तो 1 दोनों में आ रहा है, 3 दोनों में आ रहा है, जो दोनों में आए वही सर्वनिष्ठ होता है, मतलब कॉमन होता है। क्या होता है, कॉमन होता है, जो दोनों में आए। 12 का गुणनखंड में भी आएगा, 15 के गुणनखंड में आएगा, तो 1 गुना 3, 1 3 हो जाएगा, तो इसका क्या लिखेंगे डी नंबर, क्या लिखेंगे डी नंबर। अगर गुना करता है तो 3 आंसर होता है। ओके, समझे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कहता है 30 के गुणनखंड है। 30 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 2 3, उसके बाद 5 6, उसके बाद 10 15 30। देखिए तो 1 2 3 5 6 10 15 30, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है 18 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। प्रथम 5 गुणजों का योग है, 6 के 5 प्रथम गुणजों का योग है।
गुणज का योग तो करने आप लोग को आता है। चलिए पहले तो गुणज लिखेंगे। 6 6 दूने 12 6 3 18 6 चौका 24 6 25 का 30। अब भैया सबको जोड़ेंगे, सबको क्या करेंगे, गुणजों का योग पूछ रहा है तो सबको जोड़ेंगे। जोड़ने पर 12 6 18 18 18 36 36 4 40 20 60 30 90 60 30 90 90 ए नंबर में है, ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट 2015 पूछा है, कहता है 19 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के 19 नंबर क्वेश्चन है। 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से 5 गुणज का योग कितना है 90। संख्या के दहाई अंक कितना 9। इकाई के स्थान 0 है ना। हम आप लोग को बेसिक मैथ में इकाई दहाई पढ़ा दिए, इकाई कौन होती है दहाई सब बताए बेसिक मैथ में। अब बेसिक मैथ का वीडियो जो है वो क्या कहाँ पर मिलता है आपको, बैच में मिलता है बेसिक फुल मैथ। जाकर एप्लीकेशन पर जाइएगा, प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप लोग पढ़ सकते हैं। तो यहाँ 9 - 0 करेंगे तो क्या आएगा, आप ही लोग बताइए। 9 ही ना आएगा जी, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। बहुत सिंपल था, 2015 में पूछा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, घबराना नहीं है आप लोग को। कहता है 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकटतम है। आप देखिए 13 के प्रथम 7 गुणज कीजिएगा, गुणज का योग कितना होगा आप ही लोग बताएंगे। 13 के गुणज कीजिएगा, उसका योग कितना आएगा 365 आएगा, है। अरे सॉरी, गुणज का योग करेंगे तो 364 आएगा। आप देखिए 364 से नज़दीक होना 360 है जी। अरे 4 - 4 करना पड़ेगा, इसमें +1 करना पड़ेगा, इसमें यहाँ पर देखेंगे +6 करना पड़ेगा, इसमें तो बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। 6 और 7 5 है ना, 6 5 11 करना पड़ेगा। तो सबसे छोटी संख्या 1 वाला है, तो इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके समझिए आप लोग। चलिए 13 को 7 बार पहाड़ा पढ़ के सबको जोड़िएगा, 364 आ जाएगा। ओके घबराना नहीं है। कहता है 6 के पहले 4 गुणजों का योग है। ये देखिए 2016 में भी पूछा है। कहता है 6 के पहले 4 चौका 6 6 दूनी 12 6 3 18 है ना जी, 6 चौका 24 सबके बीच जोड़ दीजिए। 12 6 18 18 36 और 24 कितना होगा 36 24 बताइए तो आप लोग। 36 और 24 कितना 60 ना जी, 60 हो जाएगा 60। ओके 60 देखिए तो वो 60 देखिए तो डी नंबर में, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कहता है 9 तथा 7 दोनों का एक व्यनिष्ठ गुणज संख्या ए है। 9 तथा 7 दोनों का, तो 9 7 63 भी, 7 9 63 भी। यह संख्या 1200 और 1300 के बीच में, 1200 1300 के बीच में है। तो करना क्या है आप लोग को, यहाँ पर 63 से 1300 में क्या करना है, भाव दे देना, ठीक है ना। 1300 में भाव दे देना, देंगे तो कितना 13 दूनी के 26। अरे रुकिए भैया, देखिए तो 63 से 1300 में भाव देना सर। अच्छा 63 दूनी लगाएंगे तो 126। अच्छा इधर 4 इधर बचा 40 40 बच जाता है। 40 जो शेष बचा इसको क्या करना है 1300 में 40 को घटा देंगे, 1260 आएगा, बी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आप लोग का 1440 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने आता है। 640 है, इसका अभाज्य गुणनखंड ऐसे ज्ञात कीजिएगा। 2 से लगाइएगा 32 320 आएगा, 2 से लगाएंगे 160 आएगा, 2 से लगाएंगे 80 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे फिर 40 आएगा, फिर यहाँ पर 40 आया तो फिर 40 में 2 से लगाएंगे कितना जी 2 20 आएगा, फिर 2 से लगाएंगे 10 आएगा, 2 से लगाएंगे 5 आएगा। दिन ये तो 1 2 2 2 3 2 4 2, उसके बाद 5 6 7 2 1 5 7 2 1 5 1 2 3 4 5 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 नहीं होगा, 1 2 3 4 5 ये 2 5 दिया नहीं होगा, 1 2 3 4 5 6 7 1 5, ये डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके समझिए आप लोग, नाइस। चलिए समझ गए आप लोग। पता है 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त प्राप्त होता है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हुआ 1000 होगा। सर जितना अंक का छोटी संख्या लिखना होगा उससे एक कम 0 1 के दाईं ओर लिखेंगे। इसमें अगर आप लोग इसको पावर में लिखे तो देखिए 2 से लगाएंगे 500, फिर 2 से लगाएंगे 250, फिर यहाँ पर 2 से लगाएंगे 125, फिर 5 से लगाएंगे 25, फिर 5 से लगाएंगे 25, मतलब 3 को 5 और 3 को 2, 3 को 5 और 3 को 2, 3 को 5 और 3 को 2, ऐसे ना आ रहा है जी। तो यहाँ पर आप लोग का क्या राइट उत्तर हो जाएगा बताइए तो। या फिर यहाँ पर अगर यहाँ पर ऐसे कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8, ऐसे भी कर सकते हैं। 4 दूनी की 8 5 5 5। तो यहाँ पर तो हम लोग का क्या ऐसे भी आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर भी यहाँ पर दिक्कत है जी, है ना जी। यहाँ पर दिक्कत है कि 3 2 दिया है और 3 5 दिया, तो सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। सिंपल सा हुआ, सिंपल सा सी नंबर इसका राइट हो जाएगा ना जी। हमने अभी आपको कर दिखाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है 2100 के अभाज्य गुणनखंड है। 2100 के अभाज्य गुणनखंड है, 2100 का अभाज्य गुणनखंड। तो ये आप लोग के लिए होमवर्क है। 2100 ऐसे कीजिएगा, भाग दे दीजिएगा, है ना। लगाई का 2 एकम 2, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 5 10, यहाँ पर 1550 ना जी। अरे 1550 आएगा,
चलिए 1550 आ जाएगा, है ना जी। उस अरे 1550 का है भैया जी, अरे बउआ देखो 2100 हम लगाएंगे 2 से तो 1050 ना आएगा जी, 1050 आ जाएगा। फिर अगर देंगे तो 525 आ जाएगा। इसी प्रकार फिर आगे 5 2 7 5 12 3 से देंगे, 3 एकम 3 2 2 3 7 21 1 5 3 5 15, फिर 3 से लगाएंगे, 3 5 15 नहीं लगेगा 3 से, तो यहाँ पर हम लोग किससे लगाएंगे जी, 3 से नहीं 5 से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे 5 या 15 15 15 हो गया, 2 5 25 25 35 5 7 35 है ना जी, 7 आ जाएगा। 5 के लगाएंगे मतलब क्या 2 5 गुना 7 है ना जी, 2 गुना 2 गुना 3 2 गो 2 1 गो 3 2 गो है ना, 2 गो 5 1 गो 7, ठीक है। 2 गो क्या बताए अभी, अरे जी देखिए अभी जो बताए हम यहाँ पर आप लोग को 2 गो 2 बताए, उसके बाद 1 गो 3 बताए, 2 गो 5 बताए, 1 गो 7 बताए। ऐसा ऑप्शन किस ऑप्शन में है, सी नंबर में, सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके तो बच्चों इस वीडियो में हम लोगों ने 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा, जिससे अब आप लोग का जो नवोदय बैच में यहाँ पर अभी आप लोग जुड़े हैं, इसमें हमने चैप्टर नंबर 3 तक अभी नया वर्तमान से है ना ख़त्म आप लोग को कर दिए हैं। अभी आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमसे मुकाम बैच के अंतर्गत इसमें 3 चैप्टर तक कंप्लीट कर दिए, पूरा कंप्लीट। अब आप लोग का जो है PDF आप लोग का सुबह तक अपलोड हो जाएगा एप्लीकेशन पर। PDF आप लोग डाउनलोड करेंगे, खुद से 1-2 बार बनाने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आप लोग को बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर जी आपका नाम क्या है, बहुत सारे बच्चे का मन में डाउट था। आप मेरा नाम, तो मेरा नाम आप लोग यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग जान जाइए, आदित्य है ना जी, मेरा नाम हुआ। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा, अगर आप लोग है ना वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वो क्लास का नोटिफिकेशन है ना आपको नहीं भी पता चलेगा तो मोबाइल बोलेगा टन, मेरा क्लास होगा मोबाइल बोलेगा टन, तो आप लोग जुड़ जाइएगा। तो अगर नवोदय में बैच में जुड़ना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इस नंबर पर आप लोग 299 रुपया पेमेंट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पर भेजेंगे। उसके बाद आप लोग हमसे बात करके एप्लीकेशन पर जुड़ जाएंगे। ओके धन्यवाद जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब आप लोग जाइए रिवीजन वगैरह कीजिए।